ये हमारे हाथ में आलू है। आलू जो कहते थे कि बहुत आम है, हर सब्जियों का राजा तो है ही है, किसी भी सब्जी में आप डाल दीजिए, बच्चा बूढ़ा जवान हर आदमी की पसंद का है। लेकिन अब ये आलू भी आम नहीं रहा, ये भी खास हो गया है, मार्केट में इतना महंगा हो गया है। और वो भी क्या गारंटी कि हमें ऑर्गेनिक मिल रहा है। क्यों ना इनको हम किचन गार्डन में छोटे छोटे गमलों में बहुत ही आसान तरीके से हम लगाएं और उसका फल पाएं। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। मैं बराबर से प्रयास ये करता हूँ कि आपके लिए सब्जियाँ अथवा फूल गार्डन में जो किचन गार्डन में लगाते हैं उसको बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे लगाएं, वो हम आपसे बात करते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा कैसे ले सकें, वही मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया करता हूँ। आज हम जिस सब्जी को गार्डन में अपने किचन गार्डन में लगाने की बात कर रहे हैं, पहले तो ये बहुत ही सस्ता हुआ करता था, लेकिन हर आदमी की मनपसंद का चीज़ है। किसी भी सब्जी में डाल दीजिए, ये उसी का रंग ले लेता है, आलू। लेकिन अब आलू भी बहुत महंगा हो रहा है, तो क्यों ना हम अपने किचन गार्डन में आलू को लगाएं, जो कि मैं समझता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही आसान तरीके से आलू को अपने किचन गार्डन में गमलों में हम कैसे उपजा सकते हैं। हाँ, एक बात है, इसकी हार्वेस्टिंग में लगभग 80-90 दिन का समय लग जाता है, लेकिन अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो मैं हर 15-20 दिन के बाद अगला स्टेप आपको बताता रहूँगा और उस तरह से आप अगर काम करेंगे, अच्छी पैदावार आप आलू की ले सकते। आलू की खेती को शुरू करने के लिए हमें 2-3 चीज़ों की आवश्यकता है। या तो आलू का बीज अच्छे बीज भंडार से आप ले लें, अथवा उतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके घरों में इस सीजन में इस तरीके से आलू स्प्राउटेड हो गए होंगे। हालांकि अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही आलू घर में रखे रखे इस तरीके से स्प्राउटेड हो जाते हैं। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, वरना आपके आसपास जो भी सब्जी की दुकान हो वहाँ देखेंगे तो आजकल आलू इस तरह के स्प्राउटेड आपको मिल जाएंगे। ये लाना है लगभग 1 किलो, कोई ज़रूरत नहीं है बड़ा छोटा हो, जो आपको मिल जाए। अगर छोटे मिलते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत से लोग इसको एक आलू को ही लगा देते हैं गार्डन में, मिट्टी में। हम आपसे बात करेंगे कि हम इसको कैसे लगाएं। तो हमें सर्वप्रथम आलू की आवश्यकता होती है। एक हमने लेना है शार्प चाकू, बहुत अच्छी तरीके से शार्प होना चाहिए, और एंटी फंगल पाउडर। लेकिन आलू के जब भी आप किचन गार्डन में लगाएं तो एक बात का जरूर ध्यान रखें, कम से कम 15 इंच से कम का कोई भी बैग ना लें। इससे बड़ा हो तो बहुत अच्छा है। ये आप ले सकते हैं, कोई भी गमला ले सकते हैं, थर्मोकोल के डब्बे ले सकते हैं, अथवा इस तरीके से ग्रो बैग भी आपको मिल जाते हैं। तो 15-15 इंच का कम से कम लें आप। कोई टूटा फूटा अगर डब्बा हो घर में जो इस साइज़ का हो, वो भी आप लेके प्रयोग कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम आलू को कैसे हम लगाने की बात करेंगे वो बताएंगे, फिर हम बताएंगे इसके लिए सॉइल हम कैसे तैयार करते हैं, और फिर हम लगा के दिखाएंगे। 15-20 दिन के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि क्या इसमें और करना है हमने, कि हम अच्छी से अच्छी हार्वेस्ट ले सकें। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ भी इस ग्रो बैग को अथवा आप गमले को रखिएगा वहाँ धूप अच्छी आनी चाहिए। ये कुछ स्प्राउटेड आलू मैंने ले लिया है, तेज चाकू ले लेंगे हम। अब बहुत लोग आलू को एक आलू को लगा देते हैं। मैं आपसे विधि दूसरी बात करूंगा कि इसको जहां ये स्प्राउटेड हो इधर इधर उसके बीच में हम कट लगा लेंगे। ये देखिए, इतना ही काफ़ी है। ये एक आलू का सीड तैयार है और इधर दूसरा लगा हुआ है, तो एक ये दूसरा सीड भी हमारा तैयार है। अब ये एक आलू है मेरे पास, देखिए इसको मैं बीच से इस तरीके से कट कर लूँगा। एक ये सीड तैयार है पूरा, और एक ये सीड तैयार है मेरा आलू का। इस तरीके से सारे आलू को मैं कट कर लेता हूँ। मैंने सारे आलू को कट कर लिया है। सब में स्प्राउटेड जो आलू है वो नज़र आ रहा, बाकी हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद मैं दूसरा स्टेप, जैसा मैंने आपको कहा था एंटी फंगल पाउडर थोड़ा सा रखना ये आवश्यक है। मैं अब इस सारे ही कट वाले जगह पे एंटी फंगल पाउडर इस तरीके से लगा के रख दूंगा। बहुत ही आसान है, आप भी ऐसा ही करें। और लगा के इसे लगभग 10 मिनट के लिए यूं ही सूखने के लिए रख दें। इससे क्या होगा, कोई भी मेरा आलू जब हम मिट्टी में लगाएंगे तो ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से मैंने सारे आलू को जहाँ जहाँ कट लगी थी एंटी फंगल पाउडर अच्छी तरीके से लगा देना है। ये 2-3 स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो मैं दावा कर सकता हूँ और आपको मैं बताऊँगा कि किस तरीके से अपने किचन गार्डन में बहुत कम मेहनत में आप आलू की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। इस सीज़न की होली में जो आप आलू के चिप्स बनाएंगे, अपने किचन गार्डन के आलू से, ऑर्गेनिक आलू से ही चिप्स बनाएंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। बस इसी तरीके से जो मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आप करते रहे, और मैं आपके साथ हूँ, आपको बताता रहूँगा हर 15-20 दिनों के बाद कि अब इसे क्या करना है। मैं अगर पूरा वीडियो बना के अभी डालता कि
आलू की हार्वेस्टिंग ले लीजिए तो बहुत समय हो जाता और आप पीछे छूट जाते। इसीलिए मैंने ये किया कि मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरीके से आगे का प्रोसेस करना है और आप करते रहेंगे और आप आलू समय से उपजा के अपने घर में आनंद लेंगे ऑर्गेनिक आलू का। तो ये सारे आलू को मैंने एंटी फंगल पाउडर लपेट के सूखने के लिए 10 मिनट के लिए रख दिया है। आइए मेरे साथ, मैं अब बनाता हूँ इसका सॉइल और उसी तरीके से आप भी सॉइल बनाइए। पॉट में हमने लगाना है आलू, उसके लिए मैंने लिया है ये गार्डन सॉइल, मैंने लिया है ये बदरपुर कहिए, सैंड कहिए, जो भी मोटी वाली सैंड आपके पास मिलती है कंस्ट्रक्शन वाली वो लीजिए। मैंने लिया है ये नीम की खली, नीम की खली बहुत फ़ायदा करेगी। ये मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा मैंने लिया इप्सम साल्ट और मैंने लिया है ये एंटी फंगल पाउडर। इसके बाद मैंने लिया है ये थोड़ा कोकोपीट। ये मैंने थोड़ी थोड़ी मात्रा आपको दिखाने के लिए लिया है। इसी प्रोपोर्शन में आपको जितना बड़ा या जितनी ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता है गार्ड इसके लिए, वो उतना आप बढ़ा लें उसे। ये मैं सारी चीज़ों को इस तरीके से एक बड़े पॉट में डाल लूँगा, आप भी इस तरीके से करें। ये देखिए सारा मैंने इसमें मिला लिया। मैंने ये कोकोपीट जैसा बताया था इसे भी मिला लिया। मैं इसमें करीब 2 चम्मच इतने में डालूंगा। ये एक गमले के लिए है, आपको जितना गमला बनाना है उसके हिसाब से आप इप्सम साल्ट की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इप्सम साल्ट एक तो पौधे की जड़ों को जल्दी मजबूत करता है और पौधे में हरियाली और फल फूल जो भी आते हैं वो इप्सम साल्ट में, चूँकि इसमें मैग्नीशियम और सल्फेट दोनों ही है, ये उसको फ़ायदा करेगा। इस तरीके से मैंने इप्सम साल्ट भी डाल दिया। थोड़ा जैसे मैंने आपको बताया एंटी फंगल पाउडर भी इसमें मिलाऊंगा। हालांकि आलू के कट में हमने एंटी फंगल पाउडर मिला लिया था, फिर भी इस सॉइल में कोई इस तरह का इन्फेक्शन ना हो इसके लिए थोड़ा इसमें हम एंटी फंगल पाउडर अवश्य मिलाते हैं। इतना सा एंटी फंगल पाउडर भी आप मिला लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छा ये सॉइल आलू की खेती के लिए बन के तैयार होगा। क्योंकि आपने पॉट में लगाना है तो इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो मैंने इसमें आपको बताया सब कुछ आपने मिला लिया है। ये देखिए इस तरीके से खूब मिक्स करने के बाद आलू की सॉइल तैयार हो गई है। आइए इसी सॉइल में हम आलू लगाते हैं। सबसे पहले ग्रो बैग हो, पॉट हो, जिसमें भी हो, इस तरीके से काफ़ी आप होल कर लेंगे। मैंने भी होल किया है ताकि पानी की निकासी हो सके। अब सारे मिट्टी को इसमें हम भर लेंगे। ध्यान रहे कि जो भी पॉट आपने लिया है अथवा ग्रो बैग लिया है उसमें केवल 1/3 ही भरना है, 1/3 पोर्शन ही इसमें मिट्टी भरना है। इसका राज मैं आगे आपको बताऊँगा, देखते रहिए। जैसा मैंने आपको बताया था, जिस भी पॉट में हमको लगाना है आलू उसमें 1/3 ही, 1/3 पोर्शन ही मिट्टी से हम भरेंगे और उसके बाद इसमें हम इस तरीके से मिट्टी में आलू लगाना शुरू करें। ये वो आलू है जिसको हमने कट करके एंटी फंगल पाउडर लगा के सूखने के लिए रखा था। मिट्टी में लगाते समय हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये पोर्शन ऊपर रहेगा और ये कटे हुए पोर्शन मिट्टी के अंदर रहेंगे। अब इसे हम इतने बड़े पॉट में 4-5 ही लगाएंगे हम। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5। बस इतना ही इतने बड़े पॉट में हमें आवश्यकता है। इसके ऊपर हम मिट्टी से इसे ढक देंगे। आलू के बीज को हमने मिट्टी से ढक दिया है। अब इसके ऊपर हल्का सा वाटरिंग कर दीजिए आप। अगर आपको कहीं मिल सके तो इस तरीके से नारियल का ये जो छिलका होता है, अपने घर में नारियल कटे होंगे, इसको इससे ढक दीजिए। ना मिले कोई बात नहीं, अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से इसे नारियल के अथवा किसी चीज़ से, पत्तों से भी आप इसको मल्चिंग कर दीजिए। लकड़ी का बुरादा हो उससे मल्चिंग कर दीजिए ताकि इस पर डायरेक्ट धूप ना लगे और छनी हुई धूप इसको मिलती रहे। इस पॉट को उठा के अब हम धूप में रख देंगे और फिर 1 हफ्ते के अंदर देखिएगा इसमें अच्छे पौधे निकल आएंगे। और फिर क्या कार्रवाई करनी है ये हम आपको बताएंगे अपने अगले वीडियो में। आज आपने मेरे साथ देखा कि आलू की खेती करना किचन गार्डन में कितना आसान है।
मैंने आपको बताया आलू के सीड कैसे होने चाहिए, इसमें सॉइल हम कैसा लगाएंगे, किस तरीके का पॉट का चयन करेंगे और किस तरीके से काट के एंटी फंगल पाउडर लगा करके सारा कुछ करके, और मैंने पानी डाल दिया पॉट में, ऊपर से मैंने मिल्चिंग कर दी है अच्छी तरीके से नारियल के छिलके से। आपके पास मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो बगीचे के अगर सूखे हुए पत्ते मिलते हैं वो डाल दीजिए, वो भी ना मिले अखबार के टुकड़े ऊपर से फैला दीजिए ताकि डायरेक्ट धूप न लगे और इसमें अंदर गर्माहट बनी रहे, ताकि जल्द से जल्द ये बीज पौध का रूप ले सके और फिर इसका फल तो बनेगा ही बनेगा। 4-5 दिनों के बाद फिर आप इसमें ऊपर से हल्का वाटरिंग कर दें, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था कि पॉट के नीचे छेद होना चाहिए पानी निकलने के लिए, और इसे आप धूप में रख दीजिए, कहीं भी 4-6 घंटे की धूप लगती रहे, कोई परेशानी नहीं है। 15-20 दिनों के बाद मैं आपके पास इसका अगला वीडियो लेके आऊँगा। इस वीडियो को आप सेव कर लें, क्योंकि इसमें बताया गया है कैसी सॉइल हो, किस तरीके से आप लगाएंगे, कैसा बीज हो, सारी बातें मैंने बताई है। भूल न जाए, इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिए, अपने उन मिलने जुलने वालों के पास इसे फॉरवर्ड अवश्य कीजिए जो किचन गार्डन में ऑर्गेनिक आलू लगाना चाहते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, 15 दिनों में इसका अपडेट लाऊंगा और 15-20 दिनों में क्या क्या हुआ इसके साथ वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आप इसी तरीके से आज ही ये आलू को लगाना शुरू करें और जैसे जैसे स्टेप मैंने बताया उसका अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अपने घर के आलू का चिप्स होली में मिलेगा खाने को, ऑर्गेनिक। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, अपने मिलने जुलने वाले उन दोस्तों को जो किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं यह मेरा वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें। मैं आपके लिए लेके आता हूँ किचन गार्डन से रिलेटेड अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। बने रहने के लिए मेरे साथ पूरे वीडियो में धन्यवाद आपको। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे। गुड लक।